नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कैसे रहेंगे 2019 के सितारे। और मैं हूं मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में अथाह खुशियां लेकर आए। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का। और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक स्तर पर ये 2019 आपके लिए कैसा रहेगा। राशि अनुरूप आप कुछ क्या विशेष कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आपत्ति आ रही है, उपाय भी बताए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से। और ये तमाम जानकारियाँ आज हम लेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का। आशीर्वाद लेते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे तमाम दर्शकों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारियां भी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या कुछ विशेष छुपा है 2019 में। देखिए, 2019 अब 18 गया आपके पास जी। 18 चला गया, 2019 आ गया। और दर्शकों के लिए, तमाम श्रद्धा चैनल, MH1 देखने वालों के लिए समझ लीजिए, हम आपके पास इतने सुंदर उपाय और इतनी अच्छी जानकारी, क्या करें क्या ना करें, राशिफल आपका कैसे रहने वाला है, आपको किन किन बातों से सावधान रहना है और कैसे आपने छोटे से उपाय करके अपने जीवन की परेशानियों से, अपने आप को बंधनों से मुक्त करना है। ये वर्ष ये मान के चलिए 18 गया, 18 की मुसीबतें चली गईं, परेशानियां टल गई, दुख दर्द, कंटक, कलेश सब चला गया। मगर 19 का आगमन जब होगा तो समझ लीजिए आपके घर में सभी खुशियां आएंगी। और इस वर्ष तो तमाम राशियों के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। देश के लिए भी अच्छा वर्ष रहने वाला है। फसल आदि की बात करेंगे वो भी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर इस साल को हम परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो 75-70% जो है आपके पास उपलब्धियों भरा वर्ष होने वाला है। चलिए शुभारंभ करते हैं इस विशेष कार्यक्रम का। राशि अनुरूप सबसे पहले बताइए, मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2019। देखिए, अगर हम राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि कभी कभी हमें खाली नक्षत्र पता है, बाकी हमें अपनी राशि नहीं पता। आज हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे आपको कि आपका जन्म किसी नक्षत्र में हुआ हो तो कौन सी राशि भी बनी। अब ये हम समझते हैं, अश्वनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण के संयोग से बनती है मेष राशि। अब मेष राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि का तब निर्माण होता है और इसके स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल हैं सेनापति। अब सेनापति की क्या स्थिति है ये भ्रमण करेंगे पहले दिन से ही मीन राशि में। अब क्या इनका स्वरूप आपके लिए होगा, मेष राशि वाले कैसे व्यक्तियों का विचार होता है। देखो, नौकरी में थोड़ा सा इनको परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा इन्हें बात कहने में अपना संकोच करते हैं, प्रकट करते हैं, तो थोड़ा सा इनको अपनी नौकरी में ध्यान देना होगा, मन लगाकर काम करना होगा। भागीदारी वाले कार्यों से सावधानी रखें, क्योंकि इनसे इनकी पार्टनरशिप में थोड़ा, क्योंकि उत्तेजित हो जाते हैं, ये एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको पार्टनरशिप पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जैसे गण गुण मिलाकर विवाह करते हैं तो इन्हें अपनी कुंडली मिलाकर पार्टनरशिप करनी चाहिए, अगर ये 2019 में पार्टनरशिप करते हैं। वहीं बात करेंगे मामा, नाना, इनके पक्ष से इन्हें लाभ मिल सकता है। कोई होगी संपत्ति के संबंधी कोई कार्य होगा तो आपको देखेंगे जून जुलाई के आसपास आपको कुछ लाभ मिलेगा। साथ ही बात करेंगे कि आपके पेट की परेशानियां आपको परेशान करेंगी, क्योंकि आप पार्टी आदि में ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे पेट आपको थोड़ा सा दुखी करेगा। पित्त के विकार या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आपको देखने को भी मिलेंगी, क्योंकि मीन राशि में वर्ष प्रारंभ में ही भ्रमण कर रहा है मंगल, तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देना होगा। खान पीन के मामले में सचेत रहना होगा। अब एक और आपके पास है, स्त्री की बात करेंगे या महिलाओं की या पुरुषों की बात करेंगे, अपने रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो रिलेशनशिप में एक बात आपके पास अच्छी है कि ये पक्ष आपको थोड़ा संतोष देगा, मगर वो संतोष तब देगा जब आप अपने आप को कूल टेम्पर करके बात करेंगे। या आपने बहुत थोड़ा कूल रहना होगा इस साल। ये साल थोड़ा सा आपके पास सामान्य है, इसमें आपने थोड़ा काम निकालने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर जो आपकी है उसको थोड़ी सी आपने कम करनी होगी, तब आपके बहुत सारे काम बनते दिखाई देंगे। इसमें जो राजनीति से जुड़े हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको सफलता के योग हैं। कृषकों को भी ये वर्ष मध्यम रहने वाला है। 2019 में आपके पास दो बातें हैं, जो काम आप करेंगे धर्मपरायण करें,
तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती दिखाई देगी। ये बात ध्यान दें। धर्म परायण करना होगा, अपने इष्ट की आराधना करें तो आपके पास बहुत सारे मनोरथों की पूर्ति भी इस साल होगी। जी, उपाय स्वरूप क्या कुछ विशेष कर सकते हैं मेष राशि वाले गुरुजी? देखिए, जैसे आपकी राशि है मंगल, अब मंगल के हिसाब से आपने सबसे पहला करना है राहु केतु का थोड़ा सा आपके कुंडली पर या आपके गोचर की स्थिति में कभी कभी छाया ग्रह है। ये छाया ग्रह क्या करेगा? मन को उदास करेगा, मन को विचलित करेगा, विचारों में परिवर्तन करेगा। तो उससे बचने के लिए आपने सबसे आसान तरीका है 9 मंगलवार तक लगातार चोला दे दो। हनुमान जी के नाम का झंडा पताका ओम हनुमंताय नमः लिखा हुआ फहरा दो। गाय को, बंदरों को, इनको आप कुछ ना कुछ भोजन दो कम से कम 9 मंगलवार तक। बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड, इसका आपका पाठ करना पूरे वर्ष संध्या काल के समय बजरंग बाण का पाठ करो। याद कर लो हनुमान चालीसा। ये साल राम रक्षा स्तोत्र यानी कि हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो प्रभु राम की शरण में चले जाओ, और राम के पास चले गए तो हनुमान जी की कृपा मिलेगी और आपका पूरा वर्ष बढ़िया गुजरेगा। जी, अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में। चलिए, वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं तो वृषभ राशि की बात करते हैं बनती कैसे। वृषभ राशि की जो गणना होती है वो कृतिका नक्षत्र के तीनों चरण, रोहिणी और मृगशिखा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण। अब ये विशेष रूप से इससे राशि बनी, इनके संयोग से बनी राशि। अब राशि स्वामी हो गए आपके शुक्र, और शुक्र में एक और खास बात है, शुक्र प्रधान ग्रह है। अब शुक्र की स्थिति की बात देखते हैं। शुक्र की जो स्थिति आपकी इस साल कुंडली के अंदर देखें, सबसे बड़ी चीज़ होती है शुक्र बैठे कहाँ हैं। अब शुक्र का भ्रमण चल रहा है वर्ष के पहले दिन ही। अगर शुक्र की बात करें तो लक्ष्मी योग दे रहा है आपको, पहले दिन की बात करते हैं, क्योंकि वो स्वघरी है। अब शुक्र आपके पास जब स्वघरी आ गया तो एक बात आपके पास स्पष्ट देगा शुक्र, कि आपको कहीं ना कहीं शुक्र जो रुके हुए काम हैं उनकी संभावना पूरी कर देगा कि वो काम बनते दिखाई देंगे। दूसरी, आप विनम्रशील हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, सहनशीलता आपके अंदर भरेगी। लग्जरी आपके पास मिलने वाली है। आप मई, जून, जुलाई के बाद आपके पास देखेंगे कि बहुत सारे अचानक जो काम रुके हुए थे वो काम पूरे हुए। कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला आपका चला हुआ था, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना हुआ था, वो इस साल पूरे, कोई आपने नया काम खोलने की सोची हुई थी तो वो आपका जुलाई के आसपास तक पूरा होगा। साल के अंत की बात करेंगे तो साल के अंत में आपके पास जिन लोगों की संतानहीनता है, यानी कि उनके पास साल के अंत में घर में खुशियां का भी योग बनेगा। ये आपके पास बहुत अच्छी। राजनीतिक मामलों से जो जुड़े व्यक्ति हैं उनको सफलता के योग हैं। कोई इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहता है, जो राजनेता है, अब वो प्रॉपर अगर अग्नि का वास देखकर अपने घर में पूजा अनुष्ठान कराए या प्रॉपर दिशाशूल को देखकर जाए या नामांकन भरते समय उन बातों का ध्यान रखे ग्रह गोचर के हिसाब से, तो उसको भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। कृषकों के लिए अच्छा साल है ये। कृषकों के लिए थोड़ा सा मौसम की भी बात करेंगे तो मौसम भी थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। कहीं कहीं उस प्रांतों में जहाँ शुक्र प्रधान एरिया है वहाँ पे आपको वर्षा भी अच्छी मिलेगी देखने को। और जिन लोगों का, कृषकों का शुक्र बहुत प्रबल है, उनकी फसल भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी यही है। विद्यार्थियों के लिए भी बिल्कुल मिला के देखें तो उनको हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जाने के योग बनेंगे। गुरुजी, ये तो आपने हमें बताया वृषभ राशि के जातकों के विषय में। अब एक खास बात जो हम हमेशा इस कार्यक्रम के जरिए आपसे जानेंगे वो है विशेष उपाय। क्या कुछ विशेष कर सकते हैं वृषभ राशि के जातक? देखिए, शुक्र की राशि है तो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ दान देना होगा। और दान देने के लिए सबसे सरल तरीका बता दें कि अगर आप पुरुष हैं तो ब्राह्मणी को, अगर आप स्त्री हैं तो पंडित जी को 11 एकादशी कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करा दो। चावल चीनी का दान जरूर दे देना। सर्दियां हैं तो रेवड़ी दे दो। तो उससे क्या होगा, जो उतार चढ़ाव की स्थिति है वो सामान्य रहेगी। आपका जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आएगा। बस ये सूत्र बना लो जी। अब बताएं हमें मिथुन राशि के जातकों के विषय में। देखिए, मिथुन राशि की बात करते हैं। पहले तो ये भी समझ लेते हैं कि मिथुन राशि बनती कैसे जी। अब अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के तीनों चरण के संयोगों से मिली हुई राशि। अब राशि स्वामी हुए बुध, और बुध की स्थिति, बुध राशि, क्योंकि बुध है आपके राशि स्वामी, ये क्या करेंगे, ये आपको कभी कभी पीड़ा देंगे, कभी कभी पीड़ा हर लेंगे आपकी। अब क्योंकि गोचर की स्थिति की बात कर लेते हैं तो गोचर की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो गोचर में देखते हैं कहाँ है इनकी स्थिति। अब बुध की स्थिति है इस समय बुध आदित्य योग,
मगर शनिदेव बैठे हुए हैं। जो काम आप करने का प्रयास कर रहे थे बहुत दिनों से, उसमें अभी विलंब करेंगे। अप्रैल के बाद वो काम पूरा होगा। आपने कहीं दुकान खोलनी है, कहीं नई नौकरी करने के लिए जाना है, या आपने ये सोचा हुआ है कि मेरे पास एक सुनहरा मौका है पार्टनरशिप के लिए, तो अभी आपका विलंब लगेगा। ये मान के चलें कि अप्रैल, मार्च या अक्षय तृतीया के बाद ही आप, या अक्षय तृतीया के समय ही आप ऐसा मुहूर्त का योग बनाएं। विवाह आदि के लिए सोचा था तो भी आपके पास समय लेगा। बुध आदित्य योग चल रहा है, आपको सरकारी काम में अटके हुए हैं वो पूरे कराएगा। दूसरों पर भरोसा ना करें, अपना काम खुद करने का प्रयास करें। दूसरों को बात की सलाह भी ना दें, क्योंकि आपकी बात की सराहना तो लोग करेंगे मगर मानेंगे नहीं। तो आप अपनी बात दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास ना करें। ये बिल्कुल समझदारी से काम लें आप। और समझदारी आपके साथ एक और है कि परिवार में भी आपका जो रूल है वो एक दूसरे को मिलनसार बनाने का है। थोड़ा सा किसी के ऊपर विरोधाभास ना करने का प्रयास करें। ऐसे ही आप अपने स्टाफ में, अपनी जो जॉब है आपके या जो कारोबार है, तो उसमें दूसरे का कहीं एक आप बुराई के संकेत में ना जाएं, कहीं ना कहीं इससे आपको विपरीत परिणाम मिलेंगे। बात कर लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हैं उनके पास ये वर्ष कैसा रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कर्ज है तो वो आपका ठीक हो जाएगा, रोग है तो वो आपका धीरे धीरे देखेंगे ठीक हो जाएगा, और भूमि वाहन का आपने योग बनाया हुआ तो वो भी आपका अप्रैल मई के बाद योग देखने को मिलेगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि विपत्तियां तो आनी ही हैं, लेकिन विपत्तियों से बचने के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं, ये भी आप हमें बताएं गुरु। बड़ा सरल उपाय है। मिथुन राशि वालों के लिए अपने वजन के बराबर 5 बार गौशाला में चारा दे दो, या गाय को सब्जियों का वितरण कर दो अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने पितरों के नाम से। तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी आपकी कम रहेगी। जो नेगेटिविटी आपके पास आई है वो निकल जाएगी। जी, अब आप हमें बताएं कर्क राशि बनती कैसे है और इसका क्या कुछ विशेष किया जा सकता है। देखिए, कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो कर्क राशि वाले पहले तो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण और पुख्य नक्षत्र और अशीर्षा नक्षत्र के चरणों से मिलकर ये बनी है राशि। अब राशि स्वामी हुए चंद्रमा। अब चंद्रमा इस वर्ष की बात करेंगे तो चंद्रमा सूर्य के साथ यहाँ पर उत्तरायण है। अब उत्तरायण जब सूर्य होते हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन आएंगे थोड़े से, तो हमारे सूर्य ऊपर चढ़ेंगे जब वर्ष प्रारंभ से। इससे क्या होगा, जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनका ये साल बहुत प्रमुख रहने वाला है। जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो एजुकेशन हायर की सोचे हुए थे, उनको चंद्रमा मन का कारक है, क्योंकि चंद्रमा उनको सिर्फ शांत रहना है, एकाग्र मन से काम करना है, ताकि उनको आने वाले टाइम में सफलता मिल सके। दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा किसी की बुराई नहीं करनी। विशेष रूप से मान सम्मान, यश, कीर्ति, शौर्य, बल, बुद्धि के बल पर ये अपने काम निकाल लेंगे। चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो कारोबार से जुड़े हों, छोटी दुकान चलाते हों, बड़ी दुकान चलाते हों, बुराई किसी की नहीं करनी। अपना काम दूसरे को बताना नहीं, चांद निकलेगा दुनिया देखेंगे। तो ये मूल मंत्र चंद्रमा वालों को चांद के ऊपर देख के चलना चाहिए जी। तो उससे इनको सफलता मिलेगी जी। उपाय स्वरूप क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए गुरु जी। 5 पूर्णमासी, सिर्फ 5 पूर्णमासी करना है आपने। 5 पूर्णमासी प्रयास ये करो कि मंदिर में नारियल की भेंट दो, और साथ में अगर हो सके तो रंग बिरंगे पुष्पों की माला और कोई फल, ऋतु फल, जो फल आपको अच्छे लगते हैं, उससे आपकी राशि रहेगी बलवान। जी, अब आप हमें बताएं सिंह राशि के जातकों के विषय में। देखिए, जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि की पहले तो ये समझ लेते हैं बनती कैसे। मघा और पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी नक्षत्र के प्रथम चरण। अब यहाँ राशि स्वामी सूर्य हुए, सूर्य मंडल के राजा हैं। अब राजा अगर पीड़ित हो तो प्रजा होती है परेशान। मगर ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी इसलिए रहने वाला है क्योंकि आपका जो कार्य है वो विस्तार होगा, बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा तभी जब आप बुजुर्गों का और अपने परिवार के या पितृगणों का करेंगे सम्मान। आपने इस बार ध्यान देना है 2019 में, किसी का अनादर नहीं करना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी, किसी को छलना नहीं है। ये अगर आपके पास है तो आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। राजनेता हों, इंडस्ट्री के लोग हों, तो उनको बहुत ऑनेस्टी से काम करना होगा, ये सोचकर कि मुझे अभी थोड़ी देर बाद सूर्य नारायण के छाया में जाना है। तो आपकी राशि रहेगी उच्च पद पे और आपको मिलती रहेगी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, नौकरी। ये आपके पास बदलाव का समय है।
इस समय आप बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने शहर बदलने की सोची थी, तो वो भी ये समय आपके लिए अनुकूल आने वाला है। ये आएगा अगस्त के आसपास, आप शहर भी बदल सकते हैं। जी, उपाय क्या कुछ विशेष कर सकते हैं सिंह राशि के जातक? देखिए, सबसे सरल उपाय है सिंह राशि वालों के लिए, लाल कपड़ा, सवाया गुड़ और चने, साथ में खड़ाऊँ, सोटी और छतरी, ये ले जाकर पुजारी जी को भेंट दे दें। साथ में सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। हृदय दित्य स्तोत्र का पाठ करें, आपकी राशि पूरे वर्ष बलशाली रहेगी। आपसे जरूर जानेंगे क्या कुछ विशेष कर सकते हैं कन्या राशि के जातक, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। छी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है कैसे रहेंगे 2019 के सितारे। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज, जो लगातार हमें बता रहे हैं बहुत ही खूबसूरत उपाय इस कार्यक्रम के जरिए हमारे तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गुरुदेव का। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुदेव, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुभारंभ में कहा, राजनीतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर ये 2019 कैसा रहेगा, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। सबसे पहले शुभारंभ करेंगे राजनीतिक स्तर पर। देखिए, राजनीतिक स्तर की अगर आपने बात करी है तो ये वर्ष थोड़ा सा राजनीति में उछल फेर करेगा जी। अब उलट फेर जब होता है तो स्वाभाविक है, बड़े नेताओं की कुंडली को भी वाचा जाता है। अब बड़े नेताओं की कुंडली को आप देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे प्रसिद्ध नेता हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं उलटफेर की, तो इस साल आपको, जब हमारे वर्ष में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो उस समय तो गतिविधियां और तेज हो जाती हैं। जी। तो ये वर्ष थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाएगा जो अचानक अचंभा दिखाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़े नेता हैं वो थोड़े धाराशायी भी हो सकते हैं और कुछ नए नेता उभर कर आ सकते हैं। वैसे तो हर वर्ष भी होता है ऐसे, जब भी कभी इलेक्शन होते हैं तो जीत और हार चलती रहती है जी। मगर कभी कभी गोचर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कुछ नेताओं को, उनकी कुंडली को बलवान बना देती है, और कभी कभी किसी के ग्रह गोचर कमजोर हो जाते हैं जी। तो ऐसी स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में देखने को आपको बहुत बड़ा बदलाव भी मिल सकता है, और ये पूरे भारतवर्ष में होगा। और जैसे आपने अभी पिछले दिनों देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में देखा, तो वो हमारे देश में थोड़ा एक बदलाव देखने को मिला, जो आपको उम्मीद कम थी या उम्मीद ज़्यादा थी, मगर वो बदलाव थी। अब बात करें गहलोत जी की कुंडली की, उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग थे। बुध आदित्य योग भी बना हुआ, गज केसरी योग भी बना हुआ था उनकी कुंडली में। तो उनके पास अचानक उसकी उपलब्धियां उन्हें मिली, वो ग्रह गोचर बोलते हुए थे, तो इसलिए आज वो उच्च पद पर पहुंच गए। तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर बहुत सारी जगह, आपको बहुत सारे क्षेत्रों में ये स्थिति देखने को भी मिल सकती है। जी, हम चाहेंगे आप हमें राहुल गांधी जी और साथ ही साथ मोदी जी के विषय में भी जरूर बताएं गुरुजी। देखिए, राहुल जी की कुंडली हमारे सामने ही है। तो अगर हम राहुल जी की कुंडली की बात करते हैं, तो राहुल जी की कुंडली जो इस समय चल रही है, इस कुंडली को हम जब देखते हैं तो ये एक तो सबसे पहले हम समझते हैं इनकी कुंडली में क्या स्थिति है। देखिए, वृषभ लगन की इनकी कुंडली है और लगन में बैठे हुए हैं बुध। अब बुध होते हैं, क्योंकि ये शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं। एक बात इनकी स्पष्ट है कि आपका परिवार, आपका संपन्नता, आपकी ऐश्वर्यता बरकरार है, आप राजा समान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यहाँ पर चूँकि मंगल अस्त हुए हैं आपके द्वितीय भाव में बैठकर, और राहु बैठे हैं दसम भाव में, महादिशा जो एट प्रेजेंट इनकी चल रही है वो चल रही है अभी, क्योंकि 28/10/17 से 28/10/24 तक करीब करीब आप मान लीजिए मंगल की महादिशा है।
अब मंगल की महादशा 17 से आई है। मंगल की महादशा क्योंकि जैसा हमने आपको राशियों में भी बताया था, मंगल सेनापति होते हैं और सेनापति का काम होता है रूलिंग करना, और ये बनाता है आपको बलवान, ये बनाता है आपको उच्च। इस समय 13/4/2019 13/4/2019 तक का जो समय है, इस समय मंगल के अंदर रहेगा राहु। इसके बाद जो भी उपलब्धि इन्हें मिलेगी फिर आ जाएगा गुरु। और गुरु इनकी कुंडली की बात करते हैं तो गुरु इनकी कुंडली के अंदर शुक्र के घर में बैठे हैं। तो दोनों स्थिति में नावांश कुंडली की बात कर लेते हैं, नावांश कुंडली में लगन में है शुक्र और गुरु है द्वितीय भाव में, तो यहां इनको प्रॉफिट के योग बनते दिखाई देंगे अचानक। तो इसका मतलब तो इनका बोलबाला हो सकता है जी। तो ये कहीं किसी से कम नहीं दिखेंगे आपको। अब बात हम, ये एक ज्योतिषीय गणना है, इसके आधार पर कोई निर्णय तो नहीं लिया जा सकता। ये एक ज्योतिषीय गणना है, इसमें कर्म, आपका देश, काल, उपाय और अपने कर्म, हमने कहा कर्म प्रधान विश्व रच रखा। आप अपने कर्मों के हिसाब से ग्रहों का उच्च फल, शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं और जो शुभ फल मिल रहा है उसे नेस्ट भी कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है। इसमें ये बातें हमने जो एक कुंडली वाचना एक अलग विषय है, मगर उस कुंडली के माध्यम से उसे चलाना एक दूसरा विषय है। तो आपने ये भी ध्यान देना होगा। इनकी जो गोचर की स्थिति है वैसे स्थिति हमने बता दी, मगर आने वाले समय में इनकी वर्ष कुंडली बलवान है जी। मोदी जी के विषय में भी ज़रूर बताएं गुरु जी। बिल्कुल बताते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ इनकी कुंडली को देखते हैं तो इनकी कुंडली भी हमारे सामने स्पष्ट है। देखिए, इनकी कुंडली तो श्रेष्ठ कुंडलियों में आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं जिस व्यक्ति का लगन और जिस व्यक्ति की राशि एक होगी वो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। ये हम हज़ारों लोगों की कुंडलियाँ उठा के दी, वो व्यक्ति अपना जीवन का प्रारंभ 0 या माइनस से शुरू करेगा और वो 100 या 1000 प्लस में चला जाएगा। वाणी का बड़ा तेज होगा, वाणी बोलने में बड़ा सक्षम होगा, दूसरों को प्रभावित करने की कला होगी। 2019 में ये बरकरार रहने वाली है। ये बात हमने बता दी आपको, 2019 में बरकरार रहने वाली है। राजयोग इनकी कुंडली में है, बुध आदित्य योग इनकी कुंडली में है और साथ में इनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति केंद्र में है, जो 1 लाख दोषों से कुंडली को करता है मुक्त और अपने प्रतिद्वंदी को हराने की रखता है क्षमता जी। जो बड़ी बात है। अगर ये जब मैदान में उतरते हैं तो जैसे बाली का हाल है, बाली आदि शक्ति खींच लेते थे, तो इसलिए इनकी कुंडली बलवान होती है। और इनके ये ग्रह गोचर में जब इनके सम्मुख कोई व्यक्ति होता है तो अपने आप कमजोर पड़ जाता है, वो बलहीन हो जाता है। अच्छा, इनकी महादशा की बात कर लेते हैं। जो इनकी महादशा इस समय चल रही है वो चल रही है भी चंद्र की, और चंद्रमा में जब ये इलेक्शन का समय होगा तो इनकी चंद्रमा 2/3/2019 तक रहेगी चंद्रमा की के अंतर बुध की अंतर्दशा। उसके बाद केतु की आ जाएगी, तो थोड़ा समय अच्छा नहीं गुजरेगा, ये भी आपको बता दें, क्योंकि वो ग्रहण योग के आसपास आ जाएगा जी। तो वो समय उतना अनुकूल नहीं रहने वाला। अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर लगन भाव में बैठा है। अब लग्नेश जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, तो पावर है, सब कुछ है, मगर इन्हें कुछ तरीके पहले से ही तैयारी करनी होगी। अगर इनके ग्रह गोचर पहले से तैयारी नहीं करेंगे, इनके सराउंडिंग लोग, इनको ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को खुश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़े नेता हैं या राजा हैं तो आपको प्रजा को खुश करना बहुत ज़रूरी है। प्रजा आपकी वाह वाह करे, प्रजा आपसे प्रसन्न हो, तब आप काफी लंबे समय तक राजा का पद प्राप्त करते रहेंगे। अन्यथा प्रॉब्लम, अन्यथा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केतु और चंद्रमा की अगर युति मिल गई, वो जो योग आएगा अंतर्दिशा प्रत्यंतर का, तो वो थोड़ा सा आपको ग्रहण योग में, तो लोग आपसे विमुख भी हो सकते हैं। आपको लोगों की तकलीफों को, ऐसे में क्या होता है, सराहनीय होती है, लोगों की बात माननी होती है, लोगों को कहना होता है, लोगों को प्रशंसा करना होता है, लोगों को अपने साथ लेके जुट के चलना होता है। तो उसमें देखो, ऐसे व्यक्ति को हम एक योग कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को झुंड में चलना चाहिए। उसका मतलब हो गया, रात को आपको विपत्ति है, कष्ट बाधा है, तो इकट्ठे होकर लो, चलो इकट्ठे होकर जुट जाओ, यानी कि संगठन में रहो। तो संगठन में जब आप रहोगे, संगठन राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को संगठन में लेकर चलना, तो निश्चित रूप से वो सफल होता है जी। गुरुजी, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर 2019 कैसा रहेगा, ये भी आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए,
आपने सामाजिक की बात करी तो सामाजिक स्तर पर विरोधाभास रहने वाला है और ये लंबे समय तक रहेगा। ये आपके पास रहेगा, अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और अगस्त तक रहने वाला है। 4 महीनों के लिए बहुत परेशानी का सबब गुजरेगा और उस समय एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे रहेंगे। उससे व्यापार में क्षति होती है, उससे कारोबार आपका कम होता है, उससे नौकरी में एक दूसरे के प्रति परेशानी होती है, यहाँ तक कि परिवारों तक ये कलह पहुँच जाता है। देखो, जब भी परिवार में कलह होगा वो होगा नोटों से। बिल्कुल, ये ध्यान रखें इस बात को। नोट कम आए परिवार में हो गया कलह शुरू, और नोट ज़्यादा आए परिवार में खुशियाँ। रोज़ गेट टुगेदर करो फिर तो ये एक बहुत बड़ी बात आपकी समझने की है कि विपत्ति आती है धन के हीनता से। धनवान व्यक्ति को उतनी नहीं होती, उसको दूसरे संकट होते हैं, उसको राजकीय दंड का भय रहता है कि मेरी संपत्ति ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ी ये राजनीतिक। और वहीं कहीं बात करिए आपने आध्यात्मिक स्तर पे, तो आध्यात्मिक स्तर की बात बता दें, लोगों का थोड़ा सा जो वर्ष का प्रारंभ है उस समय पूजा पाठ में लीन रहेंगे। मध्य वर्ष के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर फिर लोग थोड़े पूजा पाठ में लीन रहेंगे। बाद में अंततः आप नवरात्रों की बात करेंगे, जो आश्विन मास के नवरात्रे होंगे, ये समय व्रत उपवास के जब दिन होंगे तो थोड़े लिप्त रहेंगे। इसके अन्यथा लोगों में थोड़ा सा अपने इष्ट के प्रति उतना आसक्ति नहीं रहेगी। जी, राम मंदिर को लेकर आज का जो चर्चा चल रही है उस पर भी हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें। तो आपने बड़ा सही सटीक प्रश्न पूछ लिया हमसे। हैं, देखिए, ये योग एक ऐसा योग है जिसको आप या तो अप्रैल में, या हमने बताया आपको जुलाई में, या अक्टूबर में अगर हुआ तो होगा, नहीं तो इस वर्ष नहीं होगा। जी। और इसमें भी 1.25 महीने 20 दिन, 1.25 महीने 20 दिन का योग है, इससे ज़्यादा का योग नहीं बनने वाला। ये वो कुछ 3 पीरियड हमने आपको बता दिए, इन पीरियड में संभव है, और वो भी बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, वो आप 70-75% मान के चलिएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। जी, उससे ज़्यादा कोई आशंका नहीं, उससे ज़्यादा कोई इसका योग बनता दिखाई नहीं दे रहा। सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक स्तर की आपने बात की, हम चाहेंगे इससे जुड़े, तीनों के से जुड़े एक विशेष महाउपाय भी आप ज़रूर बता दीजिए जो ये सरलता से किए जा सके। देखिए, सामाजिक स्तर पर तो लोगों को धर्म आस्था करनी चाहिए। लाख परेशानियाँ आएँ, लाख मुसीबतें आएँ, लाख आदमी रोगी हो जाए, चिकित्सक भी कहता है भाई अब आपको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। तो ये एक स्थिति हमारी बनी है, किसी भी धर्म में हो, किसी भी आप समुदाय से जुड़े हों, कुछ भी आप किसी को भी मानने वाले हों, मगर ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप लाख परेशानियाँ आपकी आती रहें, मगर आपने उस कील के साथ जाकर सटना है जो है परमात्मा। आपकी जो आत्मा के रूप में वास करती है उसके साथ अगर आप जुटे रहेंगे तो आपके अनायास काम भी पूरे होंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन, जो मेरा अनन्य भक्त है, 22वें श्लोक में लिख दिया गया है 9वें अध्याय के, कि जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मुझे निरंतर भजता रहता है, जो मेरा चिंतन करता रहता है, जो उसके पास होता है उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं होता मैं उसको मुहैया भी कराता हूँ, यानी कि लाकर भी देता हूँ। तो ये अपने मूल मंत्र बैठाना होगा। चाहे आप राजनीति से जुड़ें, राजनीति वालों को मूल मंत्र यह है कि वो जब नामांकन भरें तब वार तिथि योग देखें, तब सफलता मिलेगी। अन्यथा आप दिशाशूल में निकल गए तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो बड़ा नेता भी होगा। जी, आप काम करने वाले हैं, व्यापारी हैं, तो आप दिशाशूल का ध्यान दें, कब जाना है, कब वार में आपका चंद्रमा उच्च का है तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। आप कोई छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, रूल सबके ऊपर एक ही है। चाहे आप कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य करते हैं, रूल सबके ऊपर एक ही, और सबके ऊपर सूत्र एक ही अप्लाई होने वाला है। आपने कुछ बातों का ध्यान देना होगा, वार है, तिथि है, योग है, नक्षत्र है, किस घड़ी में आप निकलें घर से बाहर, किस समय आप घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते हैं कुछ संकेत देते हैं, कुछ सूचक है। आपको बाहर जाके सब्जी वाला दिखाई देगा, भरा ठेला दिखाई देगा, काम बनेगा, खाली बाल्टी दिखाई देगी, काम नहीं बनेगी। तो इन तमाम चीज़ों का ये एक हमारे आभास है जो हमें पूर्वानुमान करा देता है। बच्चे को पता होता है मैं एग्जाम में क्या लिख के आया, कॉपी खाली छोड़ के आया तो नंबर उसमें क्या मिलने हैं। बिल्कुल। तो ये एक स्थिति है आपकी, आप उसको पूरी तरह अपनी मेहनत, अपना श्रम, उसमें कोई कमी मत रखें। किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, व्यापारिक हों, राजनीतिक हों, अभिनेता हों, नेता, सफलता मिलना ना मिलना ईश्वर के हाथ है, और आपको पता होता है कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन का बहुत दौर है मौलिका जी। जी बिल्कुल।
आप समझते हैं मेरा बच्चा बहुत गुणवान है, इसके अंदर गुणवत्ता कूट कूट के भरी है, मगर सामने वाले के आपको अनुमान नहीं कि उसके अंदर कितनी गुणवत्ता है। बिल्कुल, हो सकता है वो आपसे एक कदम आगे हो। बिल्कुल। तो श्रेष्ठ पद, हमारे देश में सबसे उच्च पद माना गया आईएएस का, उसको हर शिक्षा के क्षेत्र से गुजरना होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। 2 एग्जाम है सिर्फ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। बिल्कुल, कहने को वो 2 एग्जाम है, मगर वो 2 एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो वही बात हो गई ना, वैसे तो आप हजारों एग्जाम देते हैं पूरी जिंदगी, 1000 आदमी अपना उच्च पद पाना चाहते हैं, मगर वो 2 एग्जाम तो हर कोई नहीं, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता, वो भी नहीं पा पाते। देख लो आप जी, हमें बता दो, इससे पहले बड़ी मुश्किल है उसको, उसके लिए आपका आईक्यू लेवल, सरस्वती यहाँ बैठनी चाहिए। बिल्कुल, सरस्वती बैठनी चाहिए, ग्रह गोचर काल स्थिति आपके फेवर में होनी चाहिए, और आपकी बुद्धि उस दिन उस समय बिल्कुल, जो अर्जुन को कहा ना कि सिर्फ मछली की आंख दिखे, तो उसको वो लक्ष्य भेदने की क्षमता आनी चाहिए, तब आप हर क्षेत्र में सफल होंगे 2019 में। और 2019 यही कहता है, इसका नंबर भी गुरु बृहस्पति 3 है। हम आपको बाद में बता देंगे न्यूमरोलॉजी से कि क्या है इसका तरीका 2019 का। जी, 2019 के आज के महाउपाय में आपको बताएंगे। जी, महाउपाय भी आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, राशियों से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर हम तुरंत हाजिर होते हैं। मॉम, नूडल्स। नो जंक फूड। छी, करेला फिर से। चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है कैसे रहेंगे 2019 के सितारे। और तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज फिर से उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राशि अनुरूप हमें बताते, सबसे पहले जो हमारी राशियां जो छूट गई थी उनमें से बची है कन्या राशि, तो कन्या राशि के जातक क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, आप हमें बताएं। देखिए, कन्या राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त के तीनों नक्षत्र, यहाँ तक चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, इसके संयोग से बनी है कन्या राशि। अब राशि स्वामी हो गए आपके यहाँ पर बुध। अब बुध राशि स्वामी हैं, ये आपको रात्रि काल में बलवान बनाएंगे। उत्तर की दिशा में बुध बैठते हैं, रात्रि काल में आप जो काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। 2019 आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। ये आपके पास इच्छित फलों की प्राप्ति कराएगा, साथ में आपको कोष खजाने भरने का योग देगा, और ये योग आपके लिए बड़ा कारगर होगा। मगर संभाल के रखना इस धन संपत्ति को, भावुक होकर ये संपत्ति किसी को दे नहीं देना, क्योंकि अगस्त के बाद आपके पास ऐसे योग भी बनेंगे कि आप संपत्ति किसी को दे बैठो। व्यापारी को, कृषक को इस वर्ष विशेष लाभ होगा, उनकी फसल बहुत अच्छी होगी, उनके खेत खलियान बहुत ज़्यादा लहराएंगे। साथ में वायु यात्रा और जल यात्रा के भी आपके योग बनते दिखाई देंगे। जी, उपाय स्वरूप क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, ये भी आप हमें बताएं। बड़ा सरल उपाय आपके लिए जी। आपने तो कन्या का दान करना है, ये सोच के चलना है। इस वर्ष आपने कोई ना कोई कन्या के विवाह में योगदान देना है। कन्या के विवाह में हो सके तो कन्यादान करें, सबसे बढ़िया। विवाह चल रहा हो, कन्यादान कर दें, जीवन सफल, सबसे बड़ा महादान है। अन्यथा आपको 2 उपाय करें। गाय की सेवा करें, 17 रुपये की हरी सब्जी 23 बुधवार तक दे दें, या 5 रुपये की हरी सब्जी ले लें, 7 बुधवार तक दे दें। किसी किन्नर की सेवा कर दो, उसको वस्त्र दे दो, कुछ दक्षिणा दे दो, पूरा वर्ष आपका नज़र नहीं लगेगी। जी, अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। गुरु जी, जब हम तुला राशि की बात कर रहे हैं तो तुला राशि बनी कैसे? चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र के 3 चरणों के मिलने के बाद ये बनी राशि है। शुक्र है राशि स्वामी। अच्छा, दिन में बड़े बलशाली होते हैं ये, इसलिए ये लोग ईमानदार, सत्यप्रिय, न्यायप्रिय और किसी के प्रलोभन में ना आने वाले,
और 2019 में इनको विशेष उपलब्धियां मिलने वाली हैं। जो काम होगा न्यायपूर्वक होगा, आपको सफलता मिलेगी। आप ये सोच लें कि आपने इस क्षेत्र में ही काम करना है, इससे बाहर नहीं आना, न्यायपूर्वक रहना है, तो आपको अपार सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी हो चाहे वो कारोबार हो। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, बहुत ज़्यादा गानी नहीं है अपनी बातों को जब तक कोई काम पूरा ना हो। संतोष आपके पास बना रहेगा। खर्च आपका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लग्जरी पे आपका खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य की तकलीफ़ें आपको बन सकती हैं, थोड़ी सांस आदि की प्रॉब्लम भी हो सकती है, थोड़े वात रोग भी आपको उभर सकते हैं। थोड़ा अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। जीवन की सुख सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। गृह में थोड़ा सा क्लेश होगा, मगर साल के अंत में वो भी खत्म होता दिखाई देगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावटें आई थी, वो भी अब दोबारा से एडमिशन की कोशिश कर सकते हैं। कृषि के माध्यम से देखें अच्छा है, वर्षा ऋतु अच्छी दिखाई देगी, तो उसमें भी इनको कृषकों को लाभ होने के संकेत हैं जी। अब बात कर लेते हैं उपाय की। जी। अब उपाय की जब हम बात कर रहे हैं तो उपाय में सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपने अपनी यथाशक्ति, किसी पुरुष हैं तो महिला की और महिला हैं तो पुरुष को, आपने वस्त्रों का दान देना है। ये आपने सोचना है कि ये वस्त्र जो आपने देने हैं वो अपने पितरों के नाम से देने हैं। कोई भी वस्त्र दे दीजिए, चावल, चीनी और वस्त्र, इसका दान दीजिए। सबसे बढ़िया आपकी राशि को बलवान बनाने का योग है ये। जी, अब आप हमें बताएं वृश्चिक राशि के जातक क्या करें और ये कैसे बनती है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र के चरण, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के मिलने से बनी वृश्चिक राशि। राशि स्वामी हो गए मंगल। अब मंगल होने से रात्रि में हो गए बलवान। अब क्या है इसमें, दक्षिण की दिशा में सिर रख के सोना शुरू कर दो, आपको बीमारी नहीं होगी। पहली तो ये ध्यान रखें इस बात को। कठोर परिश्रम कराएगा आपसे, थोड़ी सी मेहनत कराएगा, थोड़ा सा आपका जो जिद्दीपना है उसको आपको कमज़ोर करना होगा। थोड़ी सी बात करते समय आपने संयम, जो बात आप बोलेंगे वो बोलने से पहले आपने सोचनी होगी। विदेश जाने की सोचिए तो वो काम पूरा हो सकता है। आपने कोई नया काम करने की सोची है तो वो भी आप कर सकते हैं, मगर उसमें भी आपको वास्तु का ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव आपके पास थोड़ा सा रहेगा। अगर आप थोड़ी सी हनुमान जी की आराधना उपासना कर लेते हैं तो उससे आपको सफलता भी मिलेगी। साथ में आपको बता दें, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में नए बंधन भी देखने को मिलेंगे। परिवार में नई खुशी आने का एक योग भी बनेगा। जी, उपाय क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? बड़ा सरल उपाय आपके लिए। आपने हनुमान जी की आराधना के साथ साथ यहाँ पंचदेव उपासना करनी है। सूर्य नारायण, गणपति, सूर्य नारायण, विष्णु, शिव और महामाई की पंचदेव उपासना कीजिए। मंगलवार का दिन संध्या काल के समय प्रसाद स्वरूप मोदकों का वितरण करें, आपकी राशि बलवान हो जाएगी। जी, धनु और मकर राशि के जातकों के विषय में भी आप जरूर बताएं गुरुजी। देखिए, धनु राशि की जब हम बात करते हैं तो धनु राशि की बात कर लेते हैं। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण से मूल के चारों चरण से मिलकर ही बनी राशि। राशि स्वामी हो गए गुरु। और गुरु की बात करें तो इस वर्ष ये राशि आपके लिए बहुत फल देगी, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कोना है वो आपके घर का रहने वाला है श्रेष्ठ। इस वर्ष आपने जो काम करना है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। कोई आप पे सरकारी कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे आपको मुक्ति, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस दिन बलवान होगा तो उस दिन आप कोई फार्म वगैरह भरेंगे या कोई काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ तक की है कि भूमि, वाहन इनके योग भी आपको बनते दिखाई देंगे। योजनाएं आपकी परिपूर्ण होंगी। जो आप सफलता की ऊंचाइयाँ चाहते थे, ये साल आपके लिए अच्छा है। बस आपने अपनी बात किसी से कहनी नहीं है और कर्ज देने से बचना होगा, नहीं तो वो कर्ज वापस नहीं मिलेगा। झगड़े की स्थिति या कहीं कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। जी, उपाय क्या करें ये लोग? पूरे वर्ष कांसे के बर्तन में उत्तर पूर्व कोने में अपने घर में पीले पुष्प रखो, जल के सहित रखो या पीला बल्ब जला के रखो, और गुरु के नाम की खड़ाऊँ ले लें और वो आप भेंट दे दें। ये आपको धोती, पीली धोती के साथ दें। ऋतु फल दे दें, 12 केले, 12 साबुत हल्दी, 12 पीले फूल, 12 केले ले जाकर 5 गुरुवार पुजारी जी को दे दें और अपने घर के ईशान में पीले बल्बों का गुलदस्ता लगा के रखो। जी, मकर राशि के विषय में आप हमें बताएं गुरुजी। मकर राशि की बात करते हैं। देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण और श्रवण घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण से मिलकर बनी है राशि। मकर राशि की बात करें तो इसके स्वामी हो गए शनि। अब शनिदेव स्वामी हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि ये स्थिति आपके पास है थोड़े मंद। हालांकि इस वर्ष आपको थोड़ा सा फायदा होगा। कर्म क्षेत्र में
व्यापार क्षेत्र में विदेश ये योग बनाएगा, मगर ये योग तभी बनाएगा, भौतिक सुख सुविधाओं की आपको उन्नति या सफलता तभी मिलेगी जब आप न्यायप्रिय रहेंगे। दूसरों की संपत्ति, दूसरे का धन, दूसरे की चीज़ों को हड़पने का प्रयास ना करें, अन्यथा आप किसी संकट में भी इस साल आ सकते हैं, क्योंकि शनि थोड़ा दंड दूसरी तरीके से देते हैं, उससे आपको बचना होगा। साल आपके पास मध्यम रहने वाला है। संतान के प्रति आपको थोड़ी चिंता थी, वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई नया योग भी बन सकता है, किसी का विवाह आदि का आयोजन भी इस साल देखने को मिलेगा। रुका हुआ विवाह जिनका नहीं हुआ, इस साल विवाह का योग भी बनेगा। बहुत सुंदर। उपाय क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? बड़ा सरल उपाय जी। काली छतरी, तिल तेल उड़द सवाय लो, 11 शनिवार तक दान दे दो, किसी और दिन खरीदो, हरिओम तत्सत करके दान दे दो। सबसे सरल उपाय आपके लिए। और इससे क्या होगा, इससे जो शनि कभी कभी दंड देते हैं ना, तो दंड नहीं देंगे, कृपा दृष्टि बना के रखें। और वही चाहिए व्यक्ति को। बिल्कुल। कुंभ राशि के जातकों को विषय बताएं आप। कुंभ राशि की बात करते हैं तो समझ लेते हैं बनी कैसे। धनिष्ठा नक्षत्र के दोनों चरण, शतभिषार पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के तीनों चरण से मिलकर ये राशि बनी। इनके भी पुनः शनिदेव ही हैं राशि स्वामी। अब शनिदेव यहाँ पर इस साल क्या करेंगे, आपकी प्रकृति युक्त आपको नेचर से प्यार कराएंगे, यानी कि आपको घूमने का शौक कराएंगे, बाहर जाने की दूरदर्शिता रखेंगे, बाहर जाएंगे, प्लानिंग करेंगे और धन भी संचय करेंगे। ये साल आपके लिए अच्छा है। मन आपका चंचल रहने वाला है पूरे वर्ष, कहीं ना कहीं से आपको धन का उपार्जन होता रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी कुछ समय के लिए 2 रहेंगी। अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक 2 हो सकती है। कहीं से आपका कमीशन आ सकता है, एजेंसी आप खोल सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। एक के साथ बहु कार्य कर सकते हैं, बहु कार्य में आपको चर्चाओं में आपको सफलता भी मिलती दिखाई देगी इस साल। जी। सुख संपत्ति आपके पास बनेगी इस साल। जी। कुंभ राशि के जातक उपाय क्या करें? आपके लिए तो बड़ा सरल उपाय है। बुजुर्गों की, परिवार के बुजुर्गों की, भाई सर्दियाँ हैं तो गर्म चीज़ें दे दो, गर्म चीज़ों अलाप आदि का दान दे दो, कंबल दे दो, ये वितरण करो। राहु केतु के जाप कराओ, आप हो सके तो नवग्रह का पूजन भी घर के अंदर कराओ, तो उससे आपको लाभ। थोड़ा शत्रु बाधा रहती है आपको, तो उसके लिए गोले से हवन करा लो, अग्नि का वास देखकर ही कराना। जी। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि देखते हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चरण और यहाँ पर उत्तरा भाद्रपदा रेवती नक्षत्र से मिलकर ये बनी राशि। राशि स्वामी हुए यहाँ पर गुरु। अब गुरु की स्थिति थोड़ी सी आपको पास ऐसी दिखाई देगी इस साल कि वो आपके पास जो आया हुआ काम है वो फिसल रहा था। देखो, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो समय होगा यहाँ तो आएगा, फिर उसके बाद फिसलेगा, फिर आपके पास सितंबर से लेकर नवंबर तक आएगा, फिर फिसल जाएगा। तो ये दोनों स्थितियाँ आपके पास 2 बार आएंगी साल में। आपने क्या करना है, एक तो बड़े बुजुर्ग हों, धार्मिक स्थल हो, धार्मिक व्यक्ति हों, इनकी निंदा नहीं करनी है, बुजुर्गों की निंदा नहीं करनी, दूसरों की चुगली नहीं करनी, दूसरे के काम को छलना नहीं है। साथ में आपने विदेश जाने की योजना है, परिवार को कहीं बाहर सेटल करने की योजना है, वो आपकी सफल हो सकती है। एजुकेशन के लिए वो आपके पास सब प्रबल योग हैं। बच्चों के लिए, वाहन आदि के लिए कोई प्लानिंग करिए, विवाह के लिए प्लानिंग है तो इस साल आपके रिश्ते नए बंधन जोड़ सकते हैं। मकान बनाने की योजना है तो वो पूरी हो सकती है। मगर आपने ये बात ध्यान देनी होगी कि अपने परिवार में किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा अपने घर में सेवा ना करें, क्योंकि वो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। बस अगर वो ही परेशानी तो संबंध भी खराब हो सकते हैं। उपाय स्वरूप क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? गुरु का सबसे बड़ा उपाय है, एक तो आपने प्रयास ये करना है इस साल अपने वजन के बराबर गेहूं का और गुड़ का दान देना। गुड़ सवाया ले लो, गेहूं पूरे वजन के बराबर ले लो, उस पर सवाया गुड़ रख के दान दे दो। 2 गुरुवार ये दे दो, और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनामा का करो पाठ, रुद्राक्ष की करो माला धारण। ये आपके लिए बड़ा सरल रहने वाला है, तो उससे जो संकट बाधा है वो होगी दूर आपकी। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आपने बताई है गुरुजी। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जातक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या फिर जो जिनके नामों में परिवर्तन आ गया, जिन्होंने जन्म कुंडली के हिसाब से अपने नाम रखेंगे, तो वो क्या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिसे हम महा उपाय का रूप दें? आप हमें बताएं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी खाली यही पता है मेरा 12 तारीख को जन्म हुआ, 3 तारीख को जन्म हुआ। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं और हम इनके रंगों की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो सब 2019 का मूल हुआ 3, और 3 होता गुरु बृहस्पति का, यानी कि ये वर्ष आपके पास ऑनेस्टी का साल है। अगर आप ऑनेस्ट ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नेक नियत आप रखते हैं,
सच्ची भक्ति अगर आप रखते हैं, चाहे वो आपके गुरु हों, पुरोहित हों, किसी धर्म जाति से जुड़े हों, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप होंगे सफल। अन्यथा गुरु बृहस्पति आप पे कुछ मदद नहीं करेगा। गुरु आपके घर का जो स्थान होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व का मध्य। यहाँ से आती है पॉजिटिव एनर्जी। अब हम आपको ये बात समझा दें कि हर व्यक्ति जिसको ऐसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं मालूम वो करे क्या। मान लीजिए किसी की 12 तारीख डेट ऑफ बर्थ है तो उसका नंबर हो गया 3, किसी की 15 तारीख है तो उसका नंबर हो गया 6। 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के जितने व्यक्ति हैं तो उन्होंने ये नियम बनाना है कि इस वर्ष मैंने 1 नंबर वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति की मदद करनी है भोजन से, कपड़े से और मकान से जी। उसका मकान बन रहा हो तो योगदान, गरीब व्यक्ति की मदद करनी है, या गुरु ब्राह्मण पुरोहित जो भी आपके पास है उनकी मदद करनी है। 1 पूर्णमासी, 2 पूर्णमासी, 3 पूर्णमासी, सबसे सरल उपाय है ये। आपका डेट ऑफ बर्थ 18 है तो 9 पूर्णमासी, तो 9 पूर्णमासी मैंने ये योगदान देना है। उसको 9 पूर्णमासी मैंने भाई देसी घी दे देना है। तो ये सरल उपाय है। उसके करने से आपकी जो पूरे साल के संकट बाधाएं, चाहे लाख परेशानी आए, दान देने का मतलब होता है कि आपके पास कोई संकट बाधा आने से पहले आपने उसको टैक्स पे कर दिया। बिल्कुल, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप बरसात को तो होने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप छाते का प्रयोग करके काफ़ी हद तक भीगने से बच सकते हैं। दानम लब्धा परम शांति, जी। बस ये मूल मंत्र बैठा लीजिए। गुरु का वर्ष है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली गुरु आपका परवल हुआ और आप संकट बाधाओं बंधनों से होंगे मुक्त। गुरुजी, वास्तु अनुरूप क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, ये भी आप हमें बताएं। बिल्कुल, वास्तु अनुरूप तो एक बड़ा सरल उपाय है कि अपने पूरे वर्ष, नॉर्थ ईस्ट जो गुरु का साल है, तो अपने घर का आपका जो, जैसे हमने अब स्थान बताया नॉर्थ ईस्ट है, इस स्थान पर या तो पीली रोशनी रखो या वाटरफॉल रखो, सफाई रखो, सुगंधित रखो, चंदन केवड़ा ऐसी सुगंधित रखो। नहीं है तो कांसे के या तांबे के बर्तन में जल भर के रखो। उसमें प्रतिदिन अलग रंग बिरंगे पुष्प भी डाल सकते हो। सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को तुलसी के पत्ते, बृहस्पतिवार को पीले फूल। पीले फूल देंगे आपको पॉजिटिव एनर्जी। शुक्रवार को सफ़ेद या स्लेटी और शनिवार को नीले या पर्पल, और संडे के दिन रंग बिरंगे पुष्पों को डालो। साथ में उसमें 2 बूंदे गंगा जल की डाल दो। जब गंगा जल यहाँ होगी तो यहाँ होगा शिव का वास, और आपके घर में करते रहेंगे शिव पूरे वर्ष कल्याण। और जब शिव की उपासना होगी, शिव को यहाँ गंगा जल मिलेगा ईशान में, तो गुरु से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से स्वतः बाहर चली जाएगी। पूरा वर्ष आपका 19 का अच्छा व्यतीत होने वाला जी। चूंकि आप नाड़ी वैद्य भी, हम चाहेंगे स्वास्थ्य संबंधित भी आप जरूर कुछ उपाय या फिर कुछ खास बातें जिनका व्यक्ति विशेष ध्यान रखे। देखिए, आपने पूछी स्वास्थ्य की बात, तो हम तो चाहते हैं सब, और क्या कहते भी हैं भाई, प्रथम सुख निरोगी काया जी। आप अपना सिर सोते समय दक्षिण की तरफ रखें, प्रयास करें। कोई रोगी है तो उस रोगी के लिए बता देते हैं, संध्या काल के समय गाय के घी का दीपक, प्रातःकाल रात को तांबे की गरवी में जल भर के रखो अपने सिरहाने, और प्रातःकाल वो किसी कांटे वाले पेड़ में डाल दो। अपनी औषधियाँ हरे कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर ईशान में रख दो, ये जल्दी छूट जाएंगी। अपनी औषधियाँ साउथ वेस्ट में मत रखना, नहीं तो ये नहीं जाएंगी। गुरु के स्थान में रखोगे, औषधियाँ जल्दी छूट जाएंगी। ये आपको मूल मंत्र बता दिया। अपनी औषधि सेवन करना है, भोजन सेवन करना है, बैठ के खाना खाना है, चौकड़ी मार के खाना खाना है, पूरब मुखी। सूर्य के उगते उगते भोजन करो ताकि जठराग्नि आपकी चलती रहे, पाचन क्रिया में सहायक हो। संध्या काल के समय भोजन कम करो। बिल्कुल, गुरु का वर्ष है ये। देखो, गुरु का मुंह, जब तक गुरु की तरफ भोजन करते रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रखें। और वैसे भी वास्तु में कहा कि जब तक सूर्य उगते हैं तब तक भोजन करना चाहिए, ताकि पाचन क्रिया आपकी सहायक हो, ताकि आपका वर्ष भी अच्छा व्यतीत। जी, चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे गुरुजी आप? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाठन के बीच में साबुत बचाना कोई, वो कील है परमात्मा। चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, और कीले पाठी जो सटे तो बाल नमा का हो। तो वो कील है परमात्मा, उसके साथ जाके सट जाओ। वो आपके घर के ईशान में रहता है। कहाँ का वासी हूँ, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो वो ईशान का वासी है, ईशान में रहता है, और वही आपका गुरु का स्थान भी, वहाँ केतु भी बैठते हैं। बिल्कुल, चाहे आप
सुख की स्थिति में हो चाहे आप दुख की स्थिति में हो, उस परमात्मा की डोर को कभी मत छोड़िए। गुरुजी, आज की आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से और आपकी तरफ से भी बहुत बहुत नववर्ष आपका मंगलमय हो, आपका जीवन सफल में हो। आप इन छोटे से उपायों को कर लेंगे तब भी आपका जीवन सफल होगा, तो हम समझेंगे कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन एक विशेष बात, जो भी खास उपाय इस कार्यक्रम के ज़रिए, कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव ने आपको बताया, उन विशेष उपायों को आप ज़रूर करिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, तमाम खुशियाँ आपके दर पर हों, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, आगामी कार्यक्रमों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।